हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जो भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भौगोलिक विस्तार का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हमारे द्वारा उत्तर का विशाल हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान और थर्ड पराजयी भारत, इन तीनों का जो है अध्ययन इससे पहले 2 वीडियो मेरे द्वारा दे दी गई हैं इस भारत के भौगोलिक विस्तार पे। तो उसमें हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और आज अध्ययन करेंगे चौथे पार्ट इसका तटीय प्रदेश। ठीक है, तटीय प्रदेश या तटीय मैदान भारत के, तो द कोस्टल रीजन्स या कोस्टल प्लेन्स इनको कह सकते हैं। और इसमें फर्स्ट जो है पॉइंट रहेगा, पराजयी पठार के पूरब और पश्चिम में तटीय मैदान पाए जाते हैं। यानी कि जो पराजयी पठार है भारत का, इसके जो है पूरब और पश्चिम में जो है ये जो तटीय मैदान हैं ये पाए जाते हैं। इन्हें पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो टाइप के इसमें मैदान है। एक है आपका पूर्वी तटीय मैदान और सेकंड है पश्चिम तटीय मैदान। जो पश्चिम घाट के कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक ये मैदान फैले हुए, यानी कि जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी है वहाँ से जो केरल का जो है कुमारी अंतरीप है वहाँ तक जो है ये मैदान फैला हुआ है। ठीक है, और इसके जो तटों, जो पश्चिमी तट हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे पहला तट, गुजरात का जो तट है ये, इसको जो है सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। जो गुजरात का तट है इसे किस नाम से जाना जाता है? सौराष्ट्र तट से जाना जाता है। और इसके बाद जो गुजरात का दमन क्षेत्र है वहाँ से लेके गोवा तट तक है, इसे जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और थर्ड पार्ट इसका है गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक, जो गोवा के कर्नाटक यानी कि गोवा से कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, उसे जो है कनारा तट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो नीचे का पार्ट है मंगलोर से, यानी कि बेंगलोर का जो कर्नाटक का मंगलोर है, वहाँ से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है जो केरल में समुद्र के जल से इन जो निर्माण होता है वो लैगून झीलों का निर्माण होता है। जो समुद्र के जल है उससे जो है केरल क्षेत्र में क्या होता है, लैगून जो झील है उनका निर्माण होता है। जैसे अस्तमुंडी झील है और वेम्बनाड झील है, ये प्रसिद्ध झील है केरल तट के। तो इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? लैगून झीलों से होता है इसका निर्माण। और इसी प्रकार जैसे हमने पश्चिम में पढ़ा कि पश्चिमी तट जो है अलग अलग जो डिवाइड किया गया है, अलग अलग जो है तटों के नाम से जाना जाता है इसको। उसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में भी, यानी कि पूर्वी तट भी इसका जो है अलग अलग नामों से जाना है, जो फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है ये। ठीक है, और जैसे इसका फर्स्ट जो रहेगा उड़ीसा से, यानी कि जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो तट है इसको जो है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से उड़ीसा यानी कि दोनों राज्यों का जो तट है उसे जो है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और इसके जो निचला भाग है, यानी कि पूर्वी मैदान पश्चिमी मैदानों की तुलना में जो है अत्यधिक चौड़े होते हैं। जो इसके जो है, जैसे कि जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में जो है जो पूर्वी घाट है वो क्या है, अधिक चौड़े हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 100 से 200 किलोमीटर तक है। तथा कहीं कहीं पर इनकी चौड़ाई में कमी आती है जो है 32 मीटर तक, यानी कि 32 किलोमीटर तक, सॉरी। जो इसकी जो है जो कहीं कहीं पे जो अधिकतम चौड़ाई है वो तो 100 से 200 किलोमीटर तक है इसके। और बट कहीं कहीं पे जो है ये जो मैदान है इनकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, कितनी, 32 किलोमीटर तक। और जो उत्तरी सरकार तट का विस्तार महानदी व कृष्णा नदियों के बीच में, यानी कि जो बंगाल और उड़ीसा का जो तट है वो किसके अंतर्गत आता है? महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में ये आता है। ठीक है, इसके बाद कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट का विस्तार आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तो कन्याकुमारी जो तट है, ये पूरा तट किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा
कोरोमंडल तट के नाम से, यानी कि दो तटों के नाम से इसे जाना जाता है। एक तो बंगाल और उड़ीसा जो तट है वो उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के नाम से, और जो निचला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का वो जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन तटों में भी अनेक लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ती है, और पुलिकट झील जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये दो फेमस झीलें हैं, ये हैं लैगून झील है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये लैगून झील कौन सी इसमें लैगून झील है, तो चिल्का झील और पुलिकट झीलें क्या है, लैगून झीलें हैं। इसके बाद जो है इसका जो विस्तार है मेरे द्वारा कुछ जो है मैपिंग के द्वारा ये दर्शाया गया है। जैसे कि आपको इससे पहले जो पश्चिमी तट के बारे में मैंने जानकारी दी, जो गुजरात से, यानी कि जो गुजरात का पूरा तट है, गुजरात ऊपर से कच्छ की खाड़ी से दमन तक जो है ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है सौराष्ट्र तट के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो गुजरात का दमन द्वीप तट है उससे जो है गोवा तट तक जो है किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट, और गोवा से जो कर्नाटक का न्यू मंगलोर है उसे जाना जाता है कनारा तट। और इसके बाद जो निचला क्षेत्र है यानी कि आपका न्यू मंगलोर यानी कर्नाटक के न्यू मंगलोर से नीचे आपका अंतिम बार जो मालाबार यानी कि केरल का जो है जो तट है उससे जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पूर्वी तट की जानकारी मैंने दी थी, इसमें आपको जो है उत्तर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है ये दोनों जो तट है इसे जाना जाता है उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के नाम से, और जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है उसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, ये प्रसिद्ध था। और इसके बाद अगला जो पांचवा और अंतिम जो भाग है इसका जो भारत के भौगोलिक विस्तार का वो है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह भी जो है इसमें जो भारत के जो है जो दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर और अरब सागर और जो आपकी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो द्वीप समूह हमारे जो है भारत के फैले हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, द आइलैंड ऑफ द इंडिया। ठीक है, द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग हैं जो चारों ओर से क्या होते हैं, जल से घिरे रहते हैं, यानी कि जो चारों ओर से जो है जल से घिरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जल का ऐसा भाग जो चारों ओर से क्या आपके जो है जल से घिरा जाता है, स्थल का जो भाग होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। यह महासागर, सागर, झील और नदियों में हो सकते हैं, यानी कि जो द्वीप हो सकते हैं ये कहाँ पे हो सकते हैं, हमारे महासागर, सागर, झील और नदियों में हो सकते हैं। भारत में कुल जो है लगभग 1208 द्वीप हैं। भारत में कुल जो है लगभग कितने द्वीप हैं, 1208 द्वीप हैं। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वो अन्य क्षेत्रों में जो है विस्तारित है। इनका जो विस्तार है कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, वो जो इसके अन्य जो आंतरिक द्वीप हैं उनमें भी इनका विस्तार है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अध्ययन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें लगभग जो है 572 द्वीप हैं, बट जो मानव जीवन पाया जाता है मात्र जो है 30 से 34 द्वीपों में ही पाया जाता है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और इसमें लगभग 572 द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन मानव जीवन सिर्फ और सिर्फ जो है 32 से 34 द्वीपों में ही पाया जाता है। ठीक है, इस केंद्र शासित यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें केवल 3 जिले हैं। ठीक है, पहला उत्तरी एवं मध्य अंडमान, दूसरा आता है आपका दक्षिणी अंडमान और तीसरा आता है निकोबार। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो मध्य अंडमान जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। और जो नाराकोंडम द्वीप है ये सुषुप्त तथा बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यहीं पर स्थित है, यानी कि जो सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पे है, नाराकोंडम द्वीप में, और जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये कहाँ पे है, बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, जो ज्वालामुखी पर्वत है ये दोनों ये आपके यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, मध्य अंडमान में ही। और इसके बाद आता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सैंडल पीक।
ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो अंडमान। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। यानी कि पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप, यानी कि कौन से द्वीप में पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिणी अंडमान द्वीप में। ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पड़ती है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है, ये है हमारे ग्रेट निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है हमारा। ठीक है, और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है कि जो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है, कौन सा, गंगा सागर द्वीप। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी है उसके जो है मुहाने पर एक द्वीप स्थित है, गंगा सागर द्वीप। और यहीं पर स्थित न्यूमूर द्वीप जो है, ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है काफ़ी विवादित है ये। ठीक है, इसमें विवाद होता रहता है। इसके बाद आता है पंबन द्वीप, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और इसी द्वीप को ही क्या, रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, पंबन द्वीप को ही, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से जो निचला क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, वहाँ पे स्थित है ये। और अगला है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के तट पर स्थित है, और वर्तमान में इसका नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और एक जल संधि भी इसमें प्रसिद्ध है यहाँ पे, जो अंडमान निकोबार में है, कोको जल संधि। अंडमान निकोबार यानी कि जो कोको जल संधि ये है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो म्यांमार को जो है कोको द्वीप से अलग करती है। जो कोको जल संधि है ये किसको अलग करती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो म्यांमार को जो है किससे अलग करती है, कोको द्वीप से अलग करती है। इसके बाद पढ़ते हैं लक्षद्वीप की ओर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में, और इसमें कुल जो है 36 द्वीप हैं। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो लक्षद्वीप का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो है 36 द्वीप इसमें है, और जिनमें जो है 10 द्वीपों में ही मानव जीवन पाया जाता है। ठीक है, मात्र 10 द्वीपों में ही यहाँ पे मानव जीवन पाया जाता है। और लक्षद्वीप परवाल द्वीपों का उदाहरण, यानी कि जो लक्षद्वीप बना हुआ है किससे बना हुआ है, परवाल द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, जो परवाल द्वीप बने रहते हैं किसके बने रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और एक द्वीप है आंध्रा द्वीप, यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आंध्रा जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप है आंध्रा द्वीप। और पिटली द्वीप यहाँ, जहाँ ये भी कहाँ पे, लक्षद्वीप में है, जहाँ पे मानव जीवन नहीं पाया जाता है, परंतु यहाँ पे एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, पिटली द्वीप में। इसके बाद आता है वेलिंगटन द्वीप, ये केरल राज्य के कोच्चि में स्थित है। जो वेलिंगटन द्वीप है यह कहाँ पे है, केरल राज्य के कोच्चि में स्थित है। और नेक्स्ट एलिफेंटा द्वीप, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और साइलेंट द्वीप ये स्थित है मुंबई के पास ही ये भी स्थित है। ठीक है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है कुछ। और जो 8 डिग्री चैनल, यानी कि जो 8 डिग्री चैनल है ये जो डिवाइड करता है, यानी कि अलग करता है, ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। यानी कि 8 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है वो किसके बीच से होकर गुजरती है, मालदीव और मिनिकॉय से। और जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है ये। और एक है आपका 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है दोनों, इनको अंडमान को और निकोबार को जो है अलग अलग करती है, यानी कि इनके बीच से होकर गुजरती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये कि माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है। माजुली द्वीप मुख्यतः जो है, माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। इसमें जो है इसे जो है यूनेस्को के अनुसार जो है माजुली द्वीप को जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। ठीक है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है, किसको किया गया है, वो यूनेस्को द्वारा माजुली द्वीप को किया गया है। ठीक है, ये था भारत का भौगोलिक विस्तार। तो ये मेरे द्वारा इसके जो है पूर्ण विस्तार से 5 पार्ट इसके जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप एक एक करके 3 पार्ट मेरे द्वारा इसके दिए गए हैं 3 वीडियोज़ में, तो आप एक एक करके इन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।